जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं, जिसमें नई शिक्षा नीति 2020 में बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी के लिए एक मुश्त छूट दी गई है सरकार की तरफ से, जिसमें DOPT ने नई शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी के लिए एक मुश्त छूट दी है। जिसमें नई शिक्षा नीति 2020 में बाल शिक्षा भत्ते के लिए एक मुश्त छूट सी और हॉस्टल सब्सिडी कक्षा 1 से 12वीं कक्षा से पहले 3 कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के संबंध में स्वीकार्य है। उन सरकारी कर्मचारियों को हॉस्टल सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए एक बार की छूट जिनके बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के कारण एक अतिरिक्त कक्षा दोहरानी पड़ती है। भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग IB पुराना JNU कैंपस नई दिल्ली की तरफ से 14 मार्च 2024 को एक कार्य ज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें विषय है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बाल शिक्षा भत्ता एवं छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के विषय पर है ये लेटर, जिसमें भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति NEP 2020 लागू कर दी है और NEP 2020 को ध्यान में रखते हुए दिनांक 17/7/18 के OM संख्या A-27/012/02/2017 एस्ट AAL के पैरा 2P में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं, जिसमें संशोधन किया गया है नई शिक्षा नीति 2020 में बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी और हॉस्टल सब्सिडी कक्षा 1 से 12वीं कक्षा के नामांकन के बावजूद से पहले 3 कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के संबंध में और पॉलिटेक्निक और ITI और इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के शुरुआती 2 वर्षों के लिए भी स्वीकार्य है। यदि बच्चा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पाठ्यक्रम करता है और सरकारी कर्मचारी को 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाई के लिए बच्चे के संबंध में और छात्रावास सब्सिडी नहीं दी गई है। इसके अलावा उन सरकारी कर्मचारियों को हॉस्टल सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए एक बार छूट देने का भी निर्णय लिया गया है, जिनके बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के कारण एक अतिरिक्त कक्षा दोहरानी होगी। जो इसकी कॉपी दी गई है, भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालयों को इसकी कॉपी दी गई है, जिसमें हॉस्टल सब्सिडी और को लेकर बदलाव किया गया है। बाकी धन्यवाद दोस्तों। आप इसका जो पत्र है मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी आपसे आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।